एपिसोड स्टार्ट होता है और हम नानजिंग को देखते हैं, जो कि ऑफिस पहुंचकर देखती है कि जियांग स्टाफ पर चिल्ला रही होती है क्योंकि एक फाइल नहीं मिल रही थी। तो स्टाफ कहते हैं कि उन्होंने वो फाइल तो नानजिंग को दी थी डिपार्टमेंट में रखने के लिए। और तभी नानजिंग वहाँ पर आती है, जो कि उनसे कहती है कि मैंने वो फाइल तो डिपार्टमेंट में रख दी थी, लेकिन जियांग उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है, जिससे नानजिंग काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन सभी स्टाफ तो उसे सरप्राइज दे रहे होते हैं क्योंकि अब वो ऑफिस की रेगुलर मेंबर बन गई थी। जहाँ जियांग नानजिंग को हक करके कहती है कि जब से मैंने ऑफिस को ज्वाइन किया है तब से तुम रेगुलर स्टाफ बनने वाली पहली असिस्टेंट हो। जहाँ नानजिंग का एक कलीग उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। वहीं दूसरी कलीग उससे कहती है कि कहीं लूजिंग तुम्हें पसंद तो नहीं करने लगा। और तभी वहाँ पर लूजिंग आता है, जो कि पूछता है कि मिस ये ऑफिस आई है या नहीं। तो जियांग उससे कहती है कि वो तो आज एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गई हैं। ये सुनकर लूजिंग वहाँ से चला जाता है। अब जियांग नानजिंग के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की बात करती है। वहीं नानजिंग अपनी आईडी कार्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और तभी उसे साउडी की याद आती है, क्योंकि उसी की मदद से वो यहाँ की रेगुलर स्टाफ बन पाई है। तो वो जियाओ के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या हम सेलिब्रेशन की डेट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे एक फ्रेंड से मिलना है और उसे थैंक यू करना है। तो जियाओ इसके लिए मान जाती है। अब नानजिंग साउडी को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हें एड्रेस ईमेल कर रही हूँ, तो तुम वहाँ पर आ जाना। लेकिन साउडी इसके लिए मना करता है। तो नानजिंग उसे कहती है कि अगर तुम वहाँ पे नहीं आए तो मैं तुम्हें हेल्प के लिए बुलाऊंगी और तब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये कहकर नानजिंग कॉल रख देती है। इसके बाद वो दोनों मॉडर्न गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर साउडी तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन नानजिंग उसे जबरदस्ती लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये मॉडल गेम जरूर पसंद आएंगे। जहाँ से साउडी तो मना करके वापस जाने लगता है, लेकिन नानजिंग उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाती है। अब हम नानजिंग को गेम को काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए देखते हैं। वही साउडी एक कोने में बैठकर उसे देख रहा होता है। जिसके बाद नानजिंग उसके पास आती है और उसे भी ये गेम खेलने के लिए बोलती है, लेकिन साउडी इसके लिए मना करता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो नानजिंग उसे कहती है तुम्हें ये गेम खेलना कहाँ आता होगा, क्योंकि तुम तो पुराने जमाने से हो। जिसके बाद साउडी भी इसके लिए मान जाता है और ये दोनों गेम खेलते हुए काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। अब ये दोनों जंपिंग करने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर साउडी उससे कहता है कि ये तो बच्चों का गेम है। लेकिन नानजिंग तो जंपिंग करने के लिए चली जाती है और वो जंपिंग करते हुए उसे कहती है कि देखो वो लड़का कितने अच्छे से जंपिंग कर रहा है, क्या तुम उससे अच्छे से जंपिंग करके दिखा सकते हो। तो साउडी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी जंपिंग करने लगता है। उसकी जंपिंग इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब ये दोनों स्लाइडिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ नानजिंग को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो कहती है कि जब मैं 3 तक काउंट करूँ तो तुम इसे पुश कर देना। लेकिन साउडी तो उसके काउंट करने से पहले ही उसे पुश कर देता है। तो नीचे जाने के बाद नानजिंग उस पर चिल्लाने लगती है। अब साउडी भी उसके साथ गेम को काफी ज्यादा एंजॉय करता है और फाइनली वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ नानजिंग उससे कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना बचपना है। ये सुनकर साउडी उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तो नानजिंग उससे कहती है कि नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। अब साउडी उससे कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है, तो तुम मेरे लिए मिल्क टी लेकर आओ। तो नानजिंग उसके लिए मिल्क टी लेने चली जाती है और साउडी उसका वेट कर रहा होता है। और तभी वो लूजिंग को देखता है, जो कि उस शॉप पर गिफ्ट को रिटर्न करने के लिए आया था, जो कि उसने मिस ये के लिए खरीदी थी। और तभी वहाँ पर ये का बॉयफ्रेंड आता है, जो कि लूजिंग से कहता है कि मैं मिस ये के लिए रिंग लेने आया हूँ, क्योंकि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। अब ये सुनकर लूजिंग काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। वही उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम तो ये को काफी ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो तुम मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूं। अब लूजिंग भी उसे प्रपोज करने के लिए आइडिया देने लगता है। वही साउडी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और खुद से कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि लूजिंग जिस लड़की को पसंद करता था उसे तो कोई और प्रपोज कर रहा है, क्योंकि अब नानजिंग को लूजिंग को डेट करने के लिए चांस मिल जाएगा। अब हम नानजिंग को देखते हैं, जो कि साउडी के लिए मिल्क टी और एक टेडी बियर लेकर आ रही होती है, जिसे देखकर साउडी उसे कहता है कि ये तो कितना अगली है, तुम इसे क्यों लेकर आई हो। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि मुझे तो ये तुम्हारे जैसा लगा, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। मैंने तो इसका नाम भी रखा है वुडी बियर। अगर तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस हो तो तुम इससे बातें कर सकते हो। इस पर साउडी उसे कहता है कि भला कोई इंसान किसी टॉय से बातें कैसे कर सकता है। तो नानजिंग उससे बात करके दिखाती है और कहती है कि अगर तुम इससे पूछोगे कि क्या मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान हूँ, तो ये बोलेगा नहीं। और जब तुम इससे पूछोगे कि क्या नानजिंग इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, तो ये बोलेगा हाँ। अब साउडी स्माइल करके उसकी बातें सुनने लगता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वो भला इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है।
अब वो नानजिंग से पूछता है कि आज तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। तो नानजिंग उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। अब साउडी उससे पूछता है कि अब तो तुम रेगुलर स्टाफ बन गई हो, तो तुम्हारे प्रति तुम्हारे बॉस का बिहेव कैसा है। इस पर नानजिंग उससे कहती है कि अब तो वो अच्छा ही बिहेव करते हैं, क्योंकि अब वो मुझे ऑफिस से निकालने की बात नहीं करते। जिस पर शॉक होकर साउडी कहता है कि क्या ये तुम्हें अच्छा बिहेव लगता है। अब एक तरफ नानजिंग अपने फोन में साउडी के फोटोज को गौर से देख रही होती है, तो वहीं साउडी भी उस टेडी बियर को गौर से देख रहा होता है और उससे कहता है कि तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अगली हो। और वो उस टेडी बियर को मारने लगता है। अब वो अपने मिशन का याद आते ही खुद से कहता है कि मुझे जल्दी ही कुछ ऐसा करना होगा कि नानजिंग लूजिंग को अट्रैक्ट कर पाए। और वो नानजिंग के कमरे में कुछ स्टोन्स फेंकता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नानजिंग तो फिर से सो जाती है। इसीलिए वो इस बार गमला ही फेंकने वाला होता है, जो देखकर नानजिंग तुरंत रूम में आ जाती है और साउडी उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बॉस के सामने नर्वसनेस फील होता है तो तुम्हें अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो नानजिंग उसे कहती है कि ये कपड़े मुझ पर सूट नहीं करते। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साउडी उसे रोककर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जिससे कि नानजिंग भी मान जाती है और उससे वो कपड़े लेकर चली जाती है, जिससे साउडी काफी ज्यादा खुश होता है और खुद से कहता है कि अब तो मैं अपनी दुनिया में जल्दी ही वापस जा सकता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजिंग साउडी के लिए आए हुए कपड़े पहनकर ऑफिस जाती है और उसके कलीग तो उसे देखते ही रह जाते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि आज तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी दिख रही हो। और तभी वहाँ पर लूजिंग आता है, जिसे देखकर नानजिंग काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसे रोककर गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन लूजिंग उस पर ध्यान नहीं देता है। और तभी वहाँ पर मिस ये आती हैं, जिन्हें देखकर लूजिंग उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई काम है, लेकिन मिस ये कहती हैं कि अभी मुझे कुछ और काम है। ये कहकर वो चली जाती हैं। अब लूजिंग मिस ये को उनके केबिन में देख रहा होता है, जो कि ये पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वो रिंग दी या नहीं। जहाँ वो अपने फोन से जूम करके देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वही नानजिंग लूजिंग को ये सब कुछ करते हुए देख लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टाफ के कुछ लोग लूजिंग के फैन के द्वारा भेजे गए लेटर को पढ़ रहे होते हैं, जिसमें उनके फैन ने निगेटिव कमेंट लिखे हुए थे। तो नानजिंग उन सभी से कहती है कि नावल में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि सुयू मर चुकी है, तो हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो, जिसे लूजिंग सुन लेता है और वो नानजिंग को अपनी केबिन में बुलाता है। अब लूजिंग नानजिंग से पूछता है कि बाहर तुमने जो भी कहा, क्या वो तुमने खुद ने सोचा था या फिर तुमने किसी को कहते हुए सुना था। और तब नानजिंग को याद आता है कि उसने टेबल के नीचे छुपकर लूजिंग की सारी बातें सुनी थी, लेकिन नानजिंग उसे कहती है कि ये तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। अब लूजिंग नानजिंग को एक फाइल देता है और उस पर मिस ये से साइन करवाने के लिए बोलता है, जिससे नानजिंग काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आपने पहली बार मुझे कोई काम दिया है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल अच्छे से करूंगी। तो लूजिंग उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक और काम दे रहा हूँ, तुम मिस ये के पास जाओ और अगर वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में हो तो तुम मुझे बताना। अब नानजिंग मिसिए को फाइल दे देती है, तो साइन करने के बाद मिसिए भी उसे कुछ फाइल देती हैं और उसे लूजिंग को देने के लिए बोलती हैं, जबकि लूजिंग मिसिए के केबिन में झांक कर देखने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही नानजिंग आती है तो वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और वो नानजिंग से पूछता है कि मिसिए का मूड कैसा है। तो नानजिंग उसे बताती है कि वो तो बहुत अच्छे मूड में है, क्योंकि वो स्माइल भी कर रही थी। अब लूजिंग उससे पूछता है कि क्या उन्होंने लेफ्ट हैंड में कोई रिंग पहनी थी, जो सुनकर नानजिंग तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि उन्होंने कोई रिंग नहीं पहनी थी। ये कहकर नानजिंग जाने लगती है। वहीं लूजिंग खुश होकर कहता है कि लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड ने अभी तक उन्हें प्रपोज नहीं किया। लेकिन तभी नानजिंग वापस आती है और लूजिंग से कहती है कि उनके डेस्क पर एक ज्वेलरी बॉक्स रखी हुई थी। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन ये सब सुनकर लूजिंग काफी ज्यादा सैड हो जाता है। अब नानजिंग घर वापस जाते हुए साउडी से बात कर रही होती है, जहाँ वो साउडी से कहती है कि मैं घर के लिए निकल रही हूँ। तो साउडी उससे कहता है कि तुम्हारे बॉस तो अभी तक ऑफिस में ही है, तो तुम उनसे पहले घर कैसे आ सकती हो, क्योंकि तुम उनकी असिस्टेंट हो। वहीं नानजिंग को भी साउडी की बात सही लगती है, इसीलिए वो ऑफिस में रुक जाती है। अब पूरे ऑफिस में सिर्फ लूजिंग और नानजिंग ही रहते हैं, जहाँ नानजिंग काम कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी नजर साउडी पर जाती है, तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो साउडी उसे कहता है कि मैं यहीं पास में डिनर करने के लिए आया था, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेते आया। और वो उसे वाइन देकर कहता है कि तुम इसे मेरे लिए घर लेकर जाना, क्योंकि मैं अभी खेलने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। वही नानजिंग को भी काम करते हुए काफी ज्यादा नींद आने लगी थी, और तभी वहाँ पर लूजिंग आता है, जिसने की काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था। तो नानजिंग उसे संभाल कर बाहर ले जाती है, और जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं
तो अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और वो दोनों लिफ्ट में ही फंस जाते हैं, जो देखकर नानजिंग सोचती है कि अगर उसने हेल्प के लिए साउडी को बुलाया तो बॉस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम साउडी को देखते हैं, जो कि सभी सीसीटीवी कैमरेज को देख रहा होता है, जहां उसने सारे सिक्योरिटी गार्ड को भी बेहोश कर दिया है। जहां साउडी कहता है कि अब तो तुम्हारी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, और अब जब तुम इस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ हो तो अब एक दूसरे के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी। वहीं लूजिंग को काफी ज्यादा प्यास लगी थी, तो वो नानजिंग से पानी मांगता है, लेकिन नानजिंग के पास तो पानी नहीं था। इसीलिए वो नानजिंग से वाइन का बोतल ले लेता है और फिर से ड्रिंक करने लगता है। नानजिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वहीं ये सब कुछ देखकर साउडी कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, यहाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब लूजिंग नानजिंग से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मिसिए को पसंद करता हूँ, लेकिन वो तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि उन्हें पसंद करता है। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं, तो आपको मुझे ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन लूजिंग अपनी बात कंटिन्यू करता है और उसे कहता है कि मिसिए का बॉयफ्रेंड उन्हें प्रपोज करने की सोच रहा है और मेरा फ्रेंड इतना पागल है कि वो उसके बॉयफ्रेंड की हेल्प भी कर रहा है। तो नानजिंग सोचती है कि ये इतना बड़ा सीक्रेट मुझे क्यों बता रहे हैं, इसीलिए वो सोने का नाटक करती है। तो लूजिंग उसे जगाने लगता है, जो देखकर साउडी को गलतफहमी होती है और वो लिफ्ट का दरवाजा ओपन करके नानजिंग को ले जाने लगता है। तो लूजिंग भी वहाँ से चला जाता है। वही नानजिंग उससे पूछती है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना, तुम आखिरकार करना क्या चाहते थे। तो साउडी उसे इग्नोर करने के लिए वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते वहीं फिसल कर गिर जाता है। अब नानजिंग फिर से उससे सवाल करती है, तो साउडी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें लूजिंग से बचाया है। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता, बल्कि वो तो किसी और को पसंद करता है। तो साउडी उससे कहता है कि अब तुम भी उसे पसंद मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो नानजिंग उसे कहती है कि वो इतना रिच है, हैंडसम है और इतना सक्सेसफुल भी है, तो वो मेरे लायक कैसे नहीं है। तो साउडी उससे कहता है कि वो कितना भी रिच हो, लेकिन तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। और फिर उससे कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम सुंदर हो, क्योंकि हमारे पैलेस में तो तुमसे ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां रहती हैं। अब नानजिंग गुस्से से उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती, उसके बावजूद तुमने ये प्लान क्यों बनाया। जहाँ साउडी के पास तो कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो फिर से भागने लगता है, जबकि नानजिंग चिल्लाते हुए कहती है कि अब से मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। अब साउडी घर पे नानजिंग का इंतजार कर रहा होता है और वो दरवाजे के बाहर देखने लगता है कि नानजिंग अब तक आई या नहीं। तो नानजिंग दरवाजे पर आकर उसके मुंह पर एक पंच मारती है, जिससे साउडी काफी ज्यादा डर जाता है। अब नानजिंग अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम मेरे बाद इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। तो नानजिंग उसे कहती है कि लेकिन मुझे किसी लड़के ने आज तक नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने नहीं कहा। इस पर नानजिंग साउडी के बारे में सोचते हुए कहती है कि एक लड़के ने कहा तो था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। वही हम साउडी को देखते हैं, जो कि नानजिंग के बारे में ही सोचे जा रहा था, और वो खुद से कहता है कि कहीं उसे नानजिंग से प्यार तो नहीं हो गया। अब वो नानजिंग को अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। इसीलिए वो खुद से कहता है कि अब मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए कि मैं उसे लाइक करता भी हूँ या नहीं। अब वो नानजिंग के रूम में जाता है और उसके क्लोज जाकर चेक करने की कोशिश करता है कि उसे कुछ फील हो रहा है या नहीं, लेकिन नानजिंग उसे नींद में ही थप्पड़ मार देती है। और अब साउडी अपनी हार्ट बीट चेक करता है, तो ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और अब वो नानजिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे स्टूपिड लड़की को कभी भी लाइक नहीं कर सकता। अब अगली सुबह नानजिंग ऑफिस जा रही होती है, तो साउडी उसे रोककर कहता है कि मेरे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए और भी ज्यादा बेटर आइडिया है। तो नानजिंग उसे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नानजिंग ऑफिस में लिफ्ट के बाहर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर लूजिंग आता है। और कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन दोनों को साथ में लिफ्ट में जाने में ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन तभी एक लड़की उन दोनों के बीच से लिफ्ट में चली जाती है। तो वो दोनों भी लिफ्ट में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर नानजिंग सोचती है कि कहीं लूजिंग को कल रात की बात याद तो नहीं आ गई। और तभी उसके पास लूजिंग का मैसेज आता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब हम साउडी को देखते हैं, जो कि नानजिंग के बारे में सोच रहा होता है। वो खुद से कहता है कि वो मुझे ऐसा कैसे कह सकती है कि मैं एक बुरा लड़का हूँ। अब साउडी उसका सारा गुस्सा टेडी पर निकालता है। वहीं ऑफिस में नानजिंग सोच रही होती है कि अगर मैंने बॉस का सीक्रेट किसी के सामने रिवील कर दिया तो क्या होगा। लगता है आज पूरे दिन मुझे मुंह बंद रखना होगा। ये मैंस इतना ट्रबल मेकर क्यों होते हैं। लेकिन उसके कलीग उसकी बात सुन लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। तो जियाओ सबको कहती है कि उसके पास तो बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम ही नहीं है।
तभी नानजिंग के पास साउडी का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जहाँ नानजिंग तो साउडी के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी कलीग के सवालों से बचने के लिए वो साउडी के पास चली जाती है। अब नानजिंग साउडी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो साउडी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ लंच पर चलो। तो नानजिंग उसे कहती है कि तुमने फिर से कोई प्लान बनाया होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस पर साउडी उसे कहता है कि मेरे पास कल रात के सीसीटीवी फुटेज हैं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे सबके सामने रिवील कर दूंगा। अब नानजिंग भी उसके साथ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो उसके साथ खाना खाने से मना कर देती है। तो साउडी उसे वो ड्राइव देता है। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि हो सकता है कि तुमने इसकी कोई और कॉपी बना कर रखी हो। इस पर साउडी खड़ा होकर कहता है कि आई स्वेयर, अगर मैंने आगे कभी भी तुमसे झूठ बोला तो मैं अपने पैलेस कभी वापस न जा पाऊँ। तो नानजिंग उस पर भरोसा कर लेती है, जो देखकर साउडी खुद से कहता है कि इस स्टूपिड लड़की को अपनी बातों में फंसाना कितना आसान है। अब वो दोनों खाना खाने लगते हैं, जहाँ साउडी उससे कहता है कि मैंने आज तक कभी आइसक्रीम नहीं खाई। लेकिन तभी नानजिंग के पास उसकी फ्रेंड सीसी का कॉल आता है, जो कि उसे कहती है कि आज मेरे बॉयफ्रेंड का भाई आ रहा है और वो लोग साथ में डिनर के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। तो पहले तो नानजिंग मना करती है, लेकिन सीसी उसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का भाई बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो नानजिंग भी मान जाती है। तो साउडी उससे पूछता है कि वो हैंडसम लड़का कौन है, क्या तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो। तो नानजिंग उससे कहती है कि मैं बस अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर नानजिंग वहाँ से चली जाती है। वहीं जब नानजिंग ऑफिस में होती है तो उसके पास लूजिंग का मैसेज आता है, जो कि उसे अपने केबिन में बुलाता है। अब लूजिंग नानजिंग से कहता है कि तुम ये पता लगाओ कि मिस ये को उसके बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया या नहीं। तो नानजिंग कहती है कि क्या ये भी मेरी जॉब है। तो लूजिंग उसे कहता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम्हारा काम है। तो नानजिंग उससे कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो आप सीधा जाके बोल दीजिए, और अगर आपको डर लग रहा है तब तो आपको प्यार ही नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन वापस आकर फिर से कहती है कि ये सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कह रही थी, ये तो आप अपने फ्रेंड से कह देना। और वो ये कहकर चली जाती है। अब हम नानजिंग को सीसी और उसके फ्रेंड के साथ डिनर पर देखते हैं, जहाँ उसके साथ वाला लड़का उससे काफी ज्यादा सवाल करने की कोशिश करता है, और तभी साउडी भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है, जो ये सब कुछ देखकर कहता है कि अगर नानजिंग उसके साथ डेट पर नहीं आई है तो ये लड़का उससे इतना ज्यादा सवाल क्यों कर रहा है। अब साउडी वेटर से कहकर उस लड़के के खाने में काफी सारी मिर्ची डलवा देता है। अब नानजिंग उस लड़के को गेम खेलने में हेल्प करती है, और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर साउडी बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम लूजिंग को देखते हैं, जो कि नानजिंग की बातों से काफी ज्यादा इंस्पायर होता है, और वो मिस ये को अपना लव कन्फेस करने के लिए जाता है। लेकिन वो मिस ये को देखकर फिर से नर्वस हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नेकलेस कहाँ गया। इस पर मिस ये उसे बताती है कि मैंने उसे वापस कर दिया, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि हम दोनों के थॉट नहीं मिल रहे थे। जो सुनकर लूजिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वहीं हम नानजिंग को एक शॉप पर बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जबकि साउडी घर पर उसका वेट कर रहा होता है, और वेट करते उसे 1 बज जाते हैं, लेकिन नानजिंग तब भी नहीं आती। और तभी उसे दरवाजे पर नानजिंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन साउडी तो उससे गुस्सा था, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलता है। लेकिन जब नानजिंग तेज से चिल्लाने लगती है तो वो जाकर वो दरवाजा खोलता है। तो नानजिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। अब वो अंदर जाकर साउडी को आइसक्रीम खाने के लिए दे देती है, और साउडी वो आइसक्रीम खाने लगता है। अब नानजिंग भी उससे आइसक्रीम मांगती है, लेकिन साउडी मना करता है। तो नानजिंग जबरदस्ती उसकी आइसक्रीम खा लेती है, और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।